वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी ज्योति ब्रह्म बोध। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जो इस संसार में आया है, जो के संबंध में रहता है, संसार का प्रभाव कभी न कभी पड़ता है। कभी राम पर पड़ा, कभी शंकर पर पड़ा। सभी जीवों पर संसार का प्रभाव पड़ता है। जीव उतनी देर ही मुक्त रहता है जितनी देर उस एक सत्य परमात्मा का स्मरण करे। उस एक सत्य को शंकर भगवान को राम के रूप में याद करें, राम को शंकर के रूप में याद करें, और इसी तरह से कोई गुरु के रूप में उस सत्य की याद करता है, कोई किसी न किसी रूप में ब्रह्म के रूप में याद करता है। पर राम यदि ब्रह्म न होते तो उनकी याद शंकर नहीं करते। शिव यदि ब्रह्म नहीं थे तो शिव का स्मरण राम न करते। हम सबको भी स्मरण करना पड़ेगा। स्मरण ही मुक्ति है, विस्मरण ही बंधन है, दुख है, मृत्यु है। स्मरण जीवन है, स्मरण आनंद है। उस सत्य का सुमिरन ही अमृत है। उसका स्मरण, उसका विस्मरण, किसी और का स्मरण और के साथ जुड़ना वियोग, जिससे जुड़े उसका वियोग होगा। जिस देह के माध्यम से जुड़े देह के माध्यम का भी वियोग होगा। इसलिए यदि आप मृत्यु के दुख से, मृत्यु मेरी ना हो यदि ये चाहते हैं, तो आप देह हैं ये ख्याल छोड़ना हो। वियोग की वेदना से बचने हैं तो एक ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं, ये एक। और दूसरा, इनसे मेरी भिन्नता नहीं। यह जो दिखता है ये मेरे से भिन्न नहीं, इन सब से मैं भिन्न हूँ। मैं इतना व्यापक हूँ कि कोई मेरे से अलग जा नहीं सकता। मुझ में ही रहता, मुझ में ही दिखता, मुझ में लय होता। ज्ञानी व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि ये चीज मेरे से दूर चलेगी। रोज याद दिलाते हैं कि ये घड़ा किसी दूसरे घड़े को कहेगा मेरे से दूर चला गया, ये मेरे नजदीक आ गया, ये मेरा मित्र घड़ा है, ये मेरा शत्रु घड़ा। पर मैं भी घड़ा हूँ तभी। यदि मैं घड़ा नहीं हूँ, मिट्टी हूँ, तो मिट्टी समझने वाले के लिए जो सामने है वो क्या है? जब मैं ही मिट्टी हूँ तो सामने जो दिखता था वो क्या है? और मिट्टी मिट्टी अकेली होगी उपाधि के कारण, घट मठ पट उपाधि के कारण एक दूसरे के शत्रु और मित्र हैं। यदि घटपट उपाधि का बाध कर दे या घटपट उपाधि का लय हो जाए तो कौन किसका दुश्मन? लय को समझना है तो नींद को समझो। जब तुम्हारी घटपट मठ उपाधि को छोड़कर मन लीन हो गया निद्रा में, तो तुम्हारी अपनी उपाधि देह का तुम्हें पता नहीं। तो देह से संबंधित जिन उपाधियों को अपना या पराया समझते थे वो भी गए। एक साथ दुनिया पैदा होती है, एक साथ हो जाए। जैसे स्वप्न जब होते हो तो सब स्वप्न एक साथ। ये नहीं कि मैं पहले और सब बाद में, और पहले मैं बाद में, सारा स्वप्न साथ होता है।
और जगते सारा स्वप्न साफ हो जाए। मेरा मन आया, मैं देह में आया तो तुम दिखने लगे। मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए हम तब तक हैं जब तक मन है। मन नींद में चला गया तो हम न तुम, जब तक हम, ये हम का लय हो गया। हम का लय हो गया तो तुम अपने आप हमारे लिए खो गया। पर जब तक हम रहकर देखते हैं, कभी हमारे रहते तुम, कभी तुम्हारे रहते हम जाते। जब जाना देखते हैं तब दुख होता है, शोक होता है। जब हम नहीं रहते निद्रा में, जब हम नहीं रहते मृत्यु में, तब किसका शोक, किसका मोह? मृत्यु में भी दुख नहीं होता, मृत्यु के पहले होता है। जब तक तुम्हारी मैं है, देह है, तब तक तुम्हें डर लगता है। जिस समय आपका मैं निद्रा में, बेहोशी में, मृत्यु माने बेखबरी, मृत्यु माने बेहोशी। सुषुप्ति में भी एक प्राकृतिक मृत्यु ही है, उतनी देर कोई दुख नहीं होता। जब जगते हो तब होता है। तो मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति जब दोबारा देह में आएगा तो उसको हानि लाभ जो कुछ होगा। जितनी देर मृत्यु में रहता है कोई दुख नहीं। इसीलिए इस्लाम मानता है कि रूहें कब्र में सोई रहती। जब खुदा बंद करीम महाप्रलय होती है सारी सृष्टि, तब कब्रों से रूहों को उठाते हैं और रूहों को उठाकर नरक या स्वर्ग भेजते हैं। उनको एक अपनी शक्ति से ईश्वर देह दे देते हैं। जैसे ये देह तुम्हें पंचभूतों से मिला, ये भी मिला ईश्वर के द्वारा, पर ये पंचभौतिक है। हमारे यहाँ यम यातना शरीर बोलते हैं। नरक जाने वालों को भी एक देह मिलता है, नहीं नरक कैसे भोगेंगे। स्वप्न में भी एक आपको देह मिलता है, नहीं बेटे के पुत्र का सुख, पुत्र के वियोग का दुख देहधारी ही भोगेगा। चाहे स्वप्न देह है। स्वप्न की चोरी करना ये मेरी हो जाए या मैं किसी की करूं, तो वो होगा, धन होगा, मेरा देह होगा। देह के बिना कोई कर्म नहीं हो सकते, न भोग हो सकते। बिना देह के कोई कर्म का जन्म नहीं हो सकता और किसी तरह का भोग नहीं हो सकता। इसलिए शरीर मिलता है भोगने के लिए। भोग दोनों होते हैं, सुख भी भोग है, दुख भी भोग है। तो ये शरीर हमको भोगने के लिए मिला है, वो भोगना पड़ेगा। पर उसको पुराने कर्मों को जिसके कारण तुम देह प्राप्त किया, इसको भोगते जाओ और साथ में मोक्ष का उपाय करते जाओ। कुछ लोग पुराना भोगते रहते हैं और नए भोगने के लिए कर्म करते रहते हैं। प्राकृतिक कर्म अलग है, भोग लिप्सा से पाने की चेष्टा करना अलग है। तो जब पाने की लिप्सा से, फलाकांक्षा से कर्म करते हो, तो वह कर्म तुम्हें फल देने के लिए जन्म देता है। जन्म के लिए फल, जन्म के बिना फल कैसे देगा? ये एक वैज्ञानिक सत्य है। हिंदू धर्म अवैज्ञानिक नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। तो अभी भी आप जब देह में होते हो तब हानि लाभ दुख सुख होता है। जब इस देह में नहीं भी होते हो, देह रहता है, तो सपने का देह इसी देह में रहेगा, देह से निकल कर नहीं। इसी देह में हिता नाम की नाड़ी में या किसी खास जगह रहकर आप स्वप्ना खड़ा करते हैं, वहाँ सुख दुख होता है। ऐसे ही इस देह को छोड़कर जब परमात्मा एक देह दे देते हैं तब सुख दुख होता है। वो जन्म के द्वारा देह दे, चाहे स्वर्ग नरक भोगने के लिए देह दे, देह के बिना हो नहीं सकता। देह होगा तभी आप देह के होश में आएंगे। मान लो अभी देह है, तुमको सुला दिया, देह से कोई मतलब नहीं, लेकिन जग कर फिर देह में आ जाओ। यदि जग कर देह में ना आते या देह ही ना होता, मान लो तुमको बेहोश करके तुम्हारी गर्दन काट दे, तो इस देह में आओगे?
फिर इस देह में नहीं आ सकते। यदि कोमा में है या ऑपरेशन के लिए उसको कोई बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, ऑपरेशन काल में यदि उसकी मृत्यु हो जाए, पुनर्जीवित न हो, तो देह में नहीं आएगा। पर वह बेहोशी में रहकर किसी प्रक्रिया विशेष से, जिसको शास्त्रों ने अलग अलग कहा है, उसका सही वर्णन नहीं हो सकता, पर उस बेहोशी में से कभी न कभी किसी देह में जल के माध्यम से, पिता के माध्यम से, अन्न के माध्यम से वो किसी शरीर में जाकर शरीर प्राप्त करता है। ये एक प्रक्रिया है, ये कल्पना नहीं है। और जैसी कर्म वासना करोगे तैसे देह में आ जाओगे, और देह में आ जाओगे तो भोगोगे। चाहे हम साधु महात्मा ही हैं, घर बार छोड़ा, लेकिन प्रारब्ध थोड़ी छोड़ दिया है। जब तक ये देह है, ये प्रारब्ध से बना है। इसलिए प्रारब्ध के देह में हम ज्ञान पाने में लगे रहें, चाहे तुम कर्म में लगे रहो, भोग प्रकृति से आते रहेंगे। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजस, विधियान, चाहे ब्रह्मा कह दो चाहे प्रारब्ध कह दो, विधियान, विधि माने प्रारब्ध। तो ये सब प्रारब्ध के हाथ है। इसलिए इसमें शिरमारी मत करो। जो बनना होगा प्रारब्ध तुम्हें बना देगा। राजा बना दे, महाराजा बना दे, साधु बना दे, हाँ अमीर बना दे, गरीब बना दे, स्वस्थ बना दे, बीमार बना दे, अच्छे लोग मिल जाएं, बुरे मिल जाएं, पत्नी बेटे, अब वो तो तुम्हारा भोग है। वो ऑटोमेटिक प्रारब्ध से यंत्रवत आ जाएगा। तुम कर्म करो या तो आगे के लिए या मोक्ष के लिए। कर्म, इन कर्मों को भोग से बचने के लिए मत करो। ये तो कर्म फल भोगोगे, इसलिए जैसे भी होगे ये प्रारब्ध होगा। हमें तैयारी करनी है आगे की, या तो जन्म की, आगे कैसा हमें मिले उसकी तैयारी, या आगे हम पाने पवाने के चक्कर से मुक्त हो जाएं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। फिर इस देह में ना आए, देह की जरूरत ना हो। अभी तो हमको लगता है देह ही जीवन है और यही सुख है, इसलिए देह मिल जाए जिएं और सुख भोगें। अब देह मिल जाता है, देश के सुख पाने के लिए देह आता है, तो और सब चीजें साथ आती हैं। बांस होगा तो बांसुरी बजेगी, न रहेगा बांस, देह न रहेगा तो छुट्टी। अब ये कैसे सोचो कि हमें देह नहीं चाहिए। तुम्हें स्त्री चाहिए तो देह चाहिए। मान लो तुम पुरुष हो, स्त्री का स्मरण करते जाते हो, इस जन्म में अभाव रह गया, जरा कमी रह गई, धर्म का बंधन रह गया, मनमानी नहीं कर सके, यही चिंतन बना रहा, तो आपको देह चाहिए। स्त्री पाने के लिए देह पाना, बोलो हाँ। आप डायरेक्ट देह नहीं चाहते, ऐसा लगेगा हमें तो भोग चाहिए। भोग कैसे मिल जाएंगे बिना देह के? और देह मिल जाएगा तो मौत पड़ोसी की होगी। देह मिलेगा तो बुढ़ापा तुम्हारा नहीं आएगा, अच्छे बुरे नौकर लड़के बच्चे नहीं मिलेंगे, गरीबी अमीरी की परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, वो तो मिलेंगी। इसलिए हमको इस शरीर के रहते उस सत्य को खोजना है। अभी कीर्तन सुन रहे थे ना, ये हीरा सा तन है, मिट्टी के भाव गंवाया, हीरा सा है। यद्यपि हीरा इसीलिए है कि इससे हीरा मिल सकता है, बाकी तो तन हीरा नहीं है। इस तन से हीरा मिल सकता है, सत्य मिल सकता है, नारायण मिल सकता है। यदि नहीं पाया तो ये मिट्टी के भाव चला गया, पैदा हुआ चला गया। वैसे बाकी कोई कीमत थोड़ी मिलती है। ये हीरा क्यों और ये मिट्टी के भाव क्यों गया? जैसे मिट्टी की कोई कीमत नहीं मिलती, इस मनुष्य देह की भी कोई कीमत नहीं। जैसे कुत्ता बिल्ली जानवर मर गए, तैसे ही आदमी मर गया। तो जानवर का देह तो मिट्टी की तरह था, उसमें हीरा मिलना ही नहीं था, इसलिए उस देह को हीरा सा नहीं बोलते, हीरा सा जन्म पाया नहीं बोलते। वो तो मिट्टी का धोंधा मिला, चला जाएगा। ये मिट्टी का होते हुए भी इसको हीरा सा जन्म इसलिए कहते हैं
कि ये कीमती है, इससे परमात्मा मिल सकता है, केवल मनुष्य देह से। इसलिए आप उस चेतन सत्य को खोजें। अब राम जब संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो राम स्मरण करते हैं। जिसके भी देह है, जिसके भी मन है, वह उसका स्मरण करते हैं। नहीं तो राम को संध्या करने की कोई जरूरत नहीं, याद की कोई जरूरत नहीं। दो हेतु हैं, एक तो स्मरण भी देह में रहते करना ही है, कोई भी हो। दूसरा इसलिए कि मान लो मुझे नहीं जरूरत है तो मेरे अनुयायी मेरी नकल करेंगे। राम का तो स्मरण सहज ही है, वो सहज ही ब्रह्म है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि वो न करेंगे तो आप बिल्कुल न करेंगे। आदमी और चीज की नकल करे न करे, काम छोड़ने की नकल जल्दी कर लेता है। यदि बड़े आदमी कोई काम न करें तो छोटे अपने आप छोड़ देते हैं। तो राम यदि चिंतन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो आप समझेंगे बड़े आदमी को करने की जरूरत नहीं। आज भारत में बड़े आदमी काम नहीं करना चाहते, कहते हैं तो छोटे छोटे काम बड़े आदमी को नहीं करना चाहिए। राम कृष्ण तो छोटे भी काम कर लें। आदमी ये डरता रहता है कि हम जंगल चले जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, पद से हट जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। राम की तो बेइज्जती नहीं हुई। बेइज्जती होती है जब हम उसके लिए तड़फ रहे हों, ना मौका मिले तो है। राम तो राजी हैं, उससे स्तर गिरा नहीं। राम प्रणाम करते हैं तो उससे छोटे नहीं हुए। राम संध्या करते हैं तो जीव नहीं हो गए। शरीर है, जीव है, नहीं जगना सोना नहीं हो सकता। ब्रह्म का जगना सोना कैसे? और शरीर का जन्म होता है। तो माँ के पेट से देह मिला, राम के पास देह है, राम के पास जीव है, जगते हैं, सोते हैं, और वो संध्या करते हैं। संध्या करन चले दो भाई, दोनों भाई गए। आजकल तो कोई भाई नहीं करे। ये घर पर ये थोड़ी देर ध्यान चिंतन करना चाहिए। बड़े लोगों से बड़े नुकसान भी होते हैं। जो बड़े लोग मर्यादा छोड़ देते हैं कि क्या जरूरत है, इसीलिए जानते हो ये अखाड़े नहाने जाते हैं। भले इनको पुण्य की जरूरत ना हो, अब बहुत लोगों को जरूरत भी होगी, पर न जरूरत हो तो भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अज्ञानियों की तरह ज्ञानी को कर्म करना चाहिए और सभी लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अभी है नहीं। कर्म छोड़ देंगे तो आगे और न पहुंचेंगे। जो पहुंच जाए उनको भी करना है, लोगों को रास्ता बनाना है। हम स्कूल से, प्राइमरी से पास हो जाएं तो स्कूलें तोड़ दें तो बाकी का क्या बनेगा? इसलिए हम ज्ञान को उपलब्ध हों तब भी भजन, पूजा, पाठ, ध्यान, स्नान, श्रद्धा, सेवा ये चलना चाहिए। तुम्हें जरूरत है, यदि ये नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं। मैंने प्रातः कहा था कि गुरुदेव वाला मंत्र शुरू में हमने नहीं जपा, क्योंकि सीधा गुरुदेव ने वेदांत तो सुनाया तो मन कहता था भजन की क्या जरूरत, हम तो ब्रह्म हैं। अब ये भी जैसे लोग पूछते जब हम ब्रह्म हैं, ऐसे कहते जब हम ब्रह्म हैं तो तर्क हो गया, हो ब्रह्म की नहीं। जब हम मुक्त हैं तो मुक्ति की क्या जरूरत? तो जब हम मुक्त हैं तब ना। अभी आप मुक्त हैं तो मुक्ति की कोशिश क्यों करते हो? अभी मुक्ति के लिए यहाँ आए हो, गंगा नहाने आए हो, यहाँ तक अभी तो पुण्य चाहिए। मुक्ति जाए भाड़ में, अभी तो पुण्य चाहिए। पुण्य के लिए हम आए हैं, पुण्य ज़्यादा मिलेगा। फिर पुण्य का क्या करोगे? पुण्य प्राप्त करके अगले जन्म में भोगोगे। अभी तो हमको स्वर्ग मिलता हो, स्वर्ग छोड़ो, यहाँ देश में टिकट ही मिलता हो तो मरे जा रहे हैं। कभी लगता है मुझे नहीं चाहिए? दिल से ना तो करो कि मुझे नहीं चाहिए टिकट। क्या है, तुम्हें क्या मिल जाएगा? यदि मिले तो तुम्हारी टिकट से किसी को मिलता हो, किसी को लाभ हो तुम्हारी टिकट के मिलने से, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए गए। आपको क्या लाभ? आपके पास जो है ये भी तो जाना ही है। आपका शरीर जाना है,
माने एक मन का धन है, एक थोड़ी देर का ख्याल है। क्या होना है? हमें कुछ नहीं होना, हम जो हैं उसको पहचानना है। होना होना कुछ नहीं। नास्त्य अकृतः कृतेन, ये श्लोक बहुत बार मैं बोल चुका हूं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्य अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। देख लो कर्म से क्या मिलेगा। घर बार वस्तुएं मिलेंगी, देह सहित सब चला जाएगा। देह के साथ गया सब, देह के जाते सब गया। देह गया तो तुम्हारा परिवार गया, तुम्हारा धन गया, क्या है। और यदि पुण्य आदि हैं, पाप आदि हैं, तो देह छोड़कर नया सृजन करोगे, वहां जाओगे। वहां भी क्या है, थोड़े दिन ऐसे ही रहोगे जैसे इस जन्म में रहते हो। उस जन्म में भी क्या होगा, ऐसे ही देह, ऐसे ही लोग मिलेंगे। वहां भी यही बेवकूफ़ी पागलपन करते रहोगे, बड़े होने छोटे होने ये होने में लगे रहोगे, फिर वहां भी मर जाओगे। इस तरह से जन्म जन्म बीत गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बस ये एक चक्र चलता रहता है, एक छोड़ते हैं दूसरे में चले जाते। हम मुक्त नहीं होते, उस धुरी को नहीं खोजते, उस सत्य को नहीं खोजते जो स्थूल और सूक्ष्म से पार है। अमन नहीं होते, मन रहित थोड़ी देर नहीं होते। इसलिए मन के पार होना, मन जब होगा तो या तो जागृत में होगा या स्वप्न में होगा। सुषुप्ति में मन का लय हो जाता है। रहता तो है, बीज रूप में मन रहता है। बीज रूप में मन के रहने का नाम सुषुप्ति है। वो बीज ज्यों का त्यों फिर मन आ जाता है, पर ज्ञान द्वारा मन मरता है। मन को मारना है तो तत्व ज्ञान से मरता है, तत्व के विचार से मरता है। बिना विचार के मन नहीं मरता। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। बिना विचार के साधन करो, उससे मन शुद्ध नहीं होता। अच्छा तो होता है, सज्जन बनता है, पर शुद्ध होकर, प्योर होकर आत्मा में लीन नहीं होता। निद्रा में होता है या संसार में, स्वर्ग में या नरक में, इस देह में या उस देह में, और कहीं रहता है या स्वप्न देखता है। मन का चेतन में लय करना सीख ले। कोई है थोड़ी दिक्कत, पर आसान भी है, बहुत आसान। और में प्रश्न उठेगा कि हमारा मन वो है कि नहीं है, हमारा मन उसमें लगाते हैं, उस देवता में। अच्छा है, पर उसमें प्रश्न है, संशय। और अपने मन को अपने चेतन में, जिससे उपजे, जिससे मन उपजता है उसी में लीन कर ले। चैतन्य से उपजता है, पर हम जानते नहीं। कोई नहीं जानता चेतन से मुझसे मन उपजता है, ये नहीं ज्ञान है। मेरे गुरुदेव कहते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। जगत कब तक है? जब तक मन, बस मन तक जगत है, और जब मन नहीं तो जगत नहीं। तो गुरुदेव कहते थे मन बना है हमसे। हमें लगता है मन निद्रा से, अज्ञान से उपजता है, और हम ध्यान दें कि जो मुख्य आधार है मन का आश्रय, वो तो चेतन है, वो तो अज्ञान निमित्त है, सब मेरे से उपजता है। और ये समझ में आ सकता है ध्यान वालों को, कैसे तुमसे वृत्ति बनती है, कैसे लीन हो जाती है, ये ध्यान देंगे तो पता चलेगा। अभी क्या है, लगता है यहाँ मन था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। जैसे चक्कर करता है, सर्किल, सरकमफ्रेंस में घूमता रहता है मन। ये ध्यान ही नहीं आता कि कोई इस सरकमफ्रेंस का केंद्र है जहाँ मन लीन होता है। ये चेतन केंद्र है, चेतन में मन को लय कर सकते हो। बड़ा सरल उपाय है, पर प्रातःकाल बहुत लोगों को ध्यान में हमने बताया था कि यूँ तो जैसे अभी कथा सुन रहे थे, शिव जी राम का स्मरण करेंगे, राम शिव का स्मरण करेंगे, कोई इसमें नहीं है। क्योंकि औरों पर विश्वास ज़्यादा, औरों पर। जैसे कई लोग मेरे से कहते हैं, स्वामी जी आप जैसी स्थिति हमारी भी हो जाए। अब मान लो मेरी दुर्दशा है, तो भाई मेरी स्थिति की आपने अच्छी कल्पना कर ली कि स्वामी जी तो बहुत ऊंचे हैं, ब्रह्म को प्राप्त हैं,
हमारी बातें सुन के लगता है कि ये पहुँचे हैं, तो तुम्हें भी लगता है ऐसे ही ज्ञान हमें हो जाए। जरूरी नहीं कि जिसको तुम सोचते हो वो पहुँचा है, पर ये अच्छी बात है। उसको पहुँचा मानोगे, इसका मतलब तुम में अभी कमी है। वो पहुँचा है, तुम्हें लगता है जो मेरे में कमियां हैं उनमें नहीं है, ऐसा लगता है। इसलिए हमको सहारा मिलता है कि राम को कभी क्रोध नहीं, शिव जी का तो चक्कर पड़ गया, राम को नहीं पड़ा। और अब ये भी देखो, जब राम किसी चक्कर में दिखाई देते हैं तो पार्वती को नजर आता है कि राम भी चक्कर में आ गए, पर शिव जी को नहीं लगता चक्कर में आए। क्यों लगता है? शिव जी बोध को प्राप्त हो गए, वो भी चक्कर में आए थे, पर अब समझ गए तो लगता है कि ये तो लीला है, ये तो खेल है, ये तो लगता ही है। ऐसे ही आप भी आभास रूप से, जरा ध्यान दें, चिदाभास रूप से कुछ होते हो और चेतन रूप से कुछ नहीं होते। यदि तुम्हें ध्यान आ जाए तो तुम्हारा जन्म, तुम्हारा मरण, जगना सोना आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, खेल मात्र है। वास्तविक चेतन न जन्मता है न मरता है, न आता है न जाता है। तो ये पढ़ना ही नहीं है, अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति का मतलब जैसे बिजली बल्ब के जलने को देखे, बुझने को देखे, रोशनी नहीं देख सकती। रोशनी तो जब है तो कमरा देखेगी, बुझ गई तब कमरा क्या देखे? बिजली देखेगी कि अब रोशनी है, अब रोशनी नहीं है। ऐसे ही जगना, वृत्ति ज्ञान कब है, वृत्ति ज्ञान का लय कब हो गया, इसका साक्षी आत्मा है। तो साक्षी आत्मा तो विकारी है ही नहीं, साक्षी आत्मा अपरिणामी है, वो अनचेंजेबल है, कोई भी उसमें विकार नहीं है। विकार तो मेरे आभास अंश में, वो भी प्रतीत ही होता है, जब आभास ही वास्तविक नहीं, सिर्फ प्रतीति है। आभास कोई ऐसी तत्ता है कि शीशा तोड़ दो फिर लेके आ जाओ आभास? शीशा तोड़ के रिफ्लेक्शन है क्या? ऐसे ये जीव आभास मात्र, प्रतीति है नहीं। पर जब तक अंतःकरण वृत्ति है, अंतःकरण के अनुसार ये होता नजर आता है। और साक्षी का आभास से तादात्म्य मालूम पड़ता है। जब तक ज्ञान न हो जाए, साक्षी के धर्म जीव को मिल गए, चैतन्य साक्षी है, वो चैतन्यता जीव आभास को मिल गई, और आभास के परिवर्तन का धर्म साक्षी में आरोपित हो गया। जीव के परिवर्तन के धर्म साक्षी में आरोपित होते हैं। मैं जगता हूं, मैं सोता हूं। मैं सोता नहीं, क्योंकि यदि सोता होता तो जगने का जगता होता तो सोने का साक्षी कौन होता? साक्षी तो सदा है। जैसे घड़े के बनने के समय आधार कौन? मिट्टी। और जब मिट जाएगा तो उस घड़े के मिट जाने पर बचेगा कौन? मिट्टी। तो दोनों, घड़े के होने के, घड़े के न होने के समय का आधार, अधिष्ठान मिट्टी है, उसके बिना तो है नहीं। ऐसे ही जो भी कुछ होता है उसका अधिष्ठान साक्षी में हूँ। अब ये सतर्क होकर देखना है थोड़ा कठिन, चूंकि आदत तो हमें बाहर देखने की पड़ी है, अंतर को देखते ही नहीं, साक्षी होके देखते ही नहीं। साक्षी होके देखें, जीव बन के न देखें, आभास बन के न सोचें, साक्षी मानकर सोचें कि देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो अपने आप अपने पर साक्षीपन। अविद्या के कारण आभास में अहम बुद्धि है, अज्ञान के कारण जीव में मैं भाव है। ज्ञान हुआ, जीव का मैं भाव गया, जीव से मैं भाव गया तो जन्म मरण तिरोहित हो गया। और ये जैसे शरीर रहते परिवर्तन होगा, तो ज्ञान के बाद भी अंतःकरण का जगना सोना रहेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि जगना सोना बंद हो जाना चाहिए जब हम साक्षी हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम आत्मा हैं तो मरना नहीं रहना चाहिए। अब ये देह का मरना बदलना दिखेगा, मैं में नहीं है, देह में है, मैं में नहीं। इसलिए पहले देहाध्यास हटाओ, पहले निषेध करो कि ये मेरा धर्म नहीं है, विधि बाद में। हमारे गुरुदेव के समय पर संत आपस में बहस करते थे। एक संत विधि पक्ष लेता था, एक निषेध। जरा मजेदार है। एक कहता था
देह हम नहीं है, मन हम नहीं है, आभास हम नहीं है, अहंकार हम नहीं है। दूसरा कहता था ये भी हम हैं, ये भी हम हैं, ये भी हम हैं, दोनों सही। अब देखो, ये हम हैं, ये तुम्हें पहले ही मालूम था, ये हम हैं, ये हम हैं, तभी तो मौत है। इसलिए पहले निषेध बहुत आवश्यक है। जब तक देह भाव का निषेध नहीं करोगे, इंद्रियों का निषेध नहीं करोगे, आभास और अंतःकरण का निषेध नहीं करोगे, शुद्ध साक्षी में मैंपन नहीं करोगे, तब तक विधि नहीं। पहले जगत मिथ्या है, ये माया मात्र है, मैं चेतन हूँ। जब ये मिल जाए तो ये चेतन का ही सब विवर्त है, चेतन ही सब कुछ होकर बिना बदले चेतन ही सब दिखता है। जैसे बिना रस्सी, पहले कोई कहे कि ये सांप है, नहीं, पहले कहो ये सांप नहीं है, ये पृथ्वी की दरार नहीं है, यहाँ कोई पेशाब नहीं कर गया, ये झूठ है। पहले ये रस्सी है, न पेशाब धारा है, न पृथ्वी की दरार है, न सांप है, वे विकल्प नहीं, केवल रस्सी है। पहले ये ज्ञान हो जाए, फिर कहो वही तो दरार की तरह दिखता है, वही तो पेशाब की तरह लगने लगता है, वही सांप लगने लगता है, तो हो नहीं जाता। पहले मृत्यु का, जन्म का, दुख का निषेध करो। जब अपनी आत्मा में से सब ये निकाल बाहर करोगे, शुद्ध आत्मा में स्थिति होगी, तो बाद में फिर कहो हम ही सब कुछ है। ये आत्मज्ञान के लिए निषेध आवश्यक है। हमने देखा, वही बता रहे थे, घंटों घंटों साधुओं की बहस होती थी। एक कहता था ये भी हम हैं, ये भी हम हैं, सब हम ही हम हैं, सभी हम ही हम हैं। एक कहता था नहीं, हम ये नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम ये नहीं। और हमें दोनों आवश्यक लगते हैं। आत्मज्ञान के लिए निषेध आवश्यक है, अपनी व्यापकता के लिए विधि पक्ष आवश्यक है। केवल निषेध से काम नहीं चलेगा। जैसे गीता में बहुत जगह आते हैं, एक जगह कहते हैं मैं सब में रहता हूँ, एक कहते हैं सब मुझ में रहता है, कभी कह देते हैं सब में मैं हूँ, मुझ में कुछ नहीं रहता, मैं अकेले ही हूँ। कभी कह देंगे कि मैं सत हूँ, कभी कहेंगे मैं असत हूँ, कभी सत असत उभय हूँ। ये सब मैं हूँ। हाँ, तत्व को देखकर, तत्व के बिना जाने यदि इसे मैं कहोगे तो मृत्यु पकड़ लेगी। तो पहले मृत्यु का निषेध करो, दुख का निषेध करो, वृत्तियों का निषेध करो, निषेधावधि। वेदांत का सिद्धांत है कि आत्मा के जानने के लिए निषेध आवश्यक। सबका निषेध करके शेष पर पहले जाओ, सत्य कौन है। फिर देखो ये मन आया कहाँ से, ये वृत्ति कहाँ से आ गई, ये चिदाभास कहाँ से आ गया है, सब कहाँ से आया, वहीं से, और कहीं कुछ नहीं। इस तरह से इस सत्य के जानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे तो अब चूंकि कुंभ मेला धीरे धीरे किनारे आएगा, पता नहीं कोई कल जाएगा, कोई कल स्नान के बाद जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे, कोई दोनों स्नान आगे करेंगे, कोई एक करके चला गया, किस दिन कौन जाएगा ठिकाना नहीं। तो हम चाहते हैं रोज थोड़ा सा एक टॉनिक, रोज थोड़ा सा तत्व विचार की पद्धति दे दे, लेकिन सावधान होगे तो पता चलेगा। तो अब आप आंख बंद करो, आप अपनी आंखों को बिना हाथ के कड़ी बंद करो। जैसे बच्चे डर जाते हैं तो आंख मींच लेते हैं, ऐसे तुम आंख को कड़ी मींचो और थोड़ा ढीली कर दो, खोलो नहीं, और तुम आंख में रहो। आज कुछ देखने के लिए न रहो, सिर्फ मैं अपनी आंख में रह रहा हूं। ये रहने वाला आंख नहीं है, ये जो आंख में रह रहा है ये बिना आंख का भी है, देखने के बिना है, देखना जा सकता है। आंख चली गई, देखना चला गया, पर देखना गया। आंख बंद कर ली तो बाहर देखना गया, लेकिन अभी भी आंख में मैं हूं। ये मैं जो है आंख की बनावट मैं में आरोपित है। ये आंख का गोलक, ये आंख की पुतलियां चेतन में आरोपित हैं। मैं बिना आंख का, बिना पुतली का भी होता हूं। अंधे भी जिंदा होते हैं। आप समझो
मेरे आँख न होती तो मैं चेतन हूँ कि नहीं? आँख में बैठो, देखो कुछ नहीं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आँखें कड़ी मीचो फिर ढीली करो, फिर कड़ी मीचो फिर ढीली करो, जितना अच्छा लगे मीच दो, थोड़ी देर मीचे रहो, फिर धीरे से ढीली करो, सावधानी। इससे दो काम होंगे, एक तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आपका ध्यान आँख में रहेगा। एक काम चुन लिया, आँख मीचने का और ढीली करने का, खोलने का नहीं। आँख कड़ी करो और ढीली करो, और तुम आँख में रहो। जैसे यदि तुम्हें इस समय घर का काम करना होता तो यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, यहाँ तभी हो जब घर छोड़ दिया। ऐसे ही तुम्हारी चेतनता अन्य को छोड़ दिया है, इसलिए मैं आँख में है। इसी तरह से आँख में रहो, फिर धीरे धीरे ख्याल करो कि कान में भी आवाज़ आती है। यदि आवाज़ ना आए, बहरे हो जाओ तो भी तो आप कान में रह सकते हो, पर तब आवाज़ नहीं आएगी। कान खराब है लेकिन चेतन खराब नहीं है। थोड़ा समझो, मैं कान में रहूं तब भी चेतन, मैं आँख में रहूं तब भी चेतन। अच्छा, नाक से श्वास आती जाती है, नाक से तुम नाक के छेद में आज्ञा चक्र पर रहो, श्वास अंदर, श्वास सिर पर गई और फिर लौट गई। श्वास नाक के छेद से आज्ञा चक्र, जहाँ चंदन लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, वहाँ स्पर्श करे, टच करे। श्वास ली, दोनों भौं के बीच में टकराती, सिर पर चली गई, आगे हमको कोई लेना देना नहीं। फिर वापस हो गई, फिर टकरा कर आप गर्दन के ऊपर भाले भाग में पूरे रहो। जैसे पूरे देह से चेतना, मृत्यु के समय भी सारे शरीर से चेतना समिटती है। नाड़ी बंद हो जाती है। कभी कभी आदमी जो जीवित हो जाते हैं, शरीर से प्राण सिमट जाता है, सिर पर आ जाता है। इसीलिए पहले हार्ट की परीक्षा करते थे, अब सिर की करते हैं। इसीलिए पहले कपाल फोड़ा जाता था कि यदि व्यक्ति के प्राण सिर पर हों तो भी निकल जाएं, अटके न रहें। तो आपकी सारी चेतना सिर पर, सहस्रार पर, सहस्रदल कमल पर, हाँ, शून्य पर, सिर पर। अब देखो, सिर में द्वार नहीं है, कोई बंद द्वार है। नाक खुला द्वार, मुंह खुला द्वार, कान खुला द्वार, हाँ, ये खुला द्वार है। लेकिन दसम द्वार बंद है, तो दसम द्वार पर आकर बैठ जाओ, बंद रहने दो। दसम द्वार से अभी तक तुमने कुछ देखा नहीं, इंद्रिय द्वार से देखा, कान के द्वार से सुना, नाक के द्वार से सूंघा, रसना मुख के द्वार से तुमने चखा, और त्वचा से छुआ। त्वचा से छुआ है, जबान से चखा है, कान से सुना है, आंख से देखा है, और दसम द्वार से क्या किया है? दसम द्वार तुम्हारा शुद्ध है, इससे न खाया न चखा। इसलिए आप अपनी चेतना को दशम द्वार पर, छोटे बच्चों की खोपड़ी जहाँ हिलती है, कच्ची होती है, हृदय की तरह धड़कती है छोटे बच्चों का सिर, वो धीरे धीरे हड्डी मजबूत हो जाती है। आप वहाँ पर हाजिर हो जाओ, अपने सिर पर, टॉप सेंटर पर, पैर से ऊपर आ जाओ, कमर से ऊपर आ जाओ, सारे शरीर से ऊपर आ जाओ, गर्दन के ऊपर। अब गर्दन के ऊपर, चाहे कान पर, चाहे आँख पर, चाहे होठ पर, रसना पर, होठ पर, नाक पर, रसना पर, आँख पर, और इन पांचों के बिना सर पर। ये पांचों के बिना सर पर रहो। फिर वहाँ अनुभव करो क्या है, क्योंकि अभी दसम द्वार से कुछ अनुभव नहीं किया। आँख से अनुभव किया, देखा, कान से अनुभव किया, सुना, नाक से अनुभव किया, सूंघा, रसना से अनुभव किया, स्वाद लिया, हाथों से, होठों से छुआ, त्वचा से छुआ। अब आप दशम द्वार पर पहुंच जाओ, सिर पर, जैसे छिपकली छत पर चिपक जाए,
ऐसे ही आप अपनी चेतना को अपने सिर पर लगा दो। अब छत, आप सिर आपकी छत है, वहीं सुनो, वहीं देखो, वहीं चखो। गगन गुफा में भरी है गनौची, पी पी संत भय मगना, सोहम रंग रांचे संत जना। ये 10वें द्वार पर चढ़ जाओ। कैसे मैं अटारी चढ़ जाऊं? अटारी, नीचे से चढ़ते 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 थोड़ी देर बैठो। कहीं बाहर नहीं भेजते जिसका पता नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, ये सिर तो पता है, पर सिर के भीतर रहो। और कभी 1 मिनट अपने सर को भी सर के बाहर ऊपर जाके, सिर के भी ऊपर जाकर नीचे बैठा हुआ देह देखो। आप अपने शरीर को बैठा हुआ ऊपर से देखो, जैसे कोई कैमरा वाला छत में चढ़ के फोटो खींचे। ऐसे ही आप अपने सिर के भी ऊपर जाओ, अपने ध्यान को ले जाओ सिर के ऊपर, और वहां से देखो तुम्हारा शरीर रखा है। जैसे कोई दूसरा देखता है, जैसे तुम्हारे देह को दूसरा देखता है, ऐसे तुम अपने देह को सर के ऊपर से देखो। सर है, कान है, आंख है, रखा है, ऊपर से देखो। अभी हमने भीतर से देखा, अब हम ऊपर से देखें। 2 तरीके हैं, बाहर भीतर एक को जानो। गर्दन के भीतर होठ, कान, आंख, सिर के भीतर जैसे फुटबॉल या वॉलीबॉल के भीतर कोई चींटी चली गई। कबीर साहब ने बहुत, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगाए, घोड़ा हाथी लीन बगल में, ऊँट लीन लटकाए। सुनो भाई गप। अब चींटी इस पहाड़ पर चढ़ गई। ये चेतना चींटी है, ये सुरती चींटी है, चढ़ गई अंदर 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 अंदर, आंख से, कान से, नाक से भी ऊपर, सिर पर ऊपर चढ़कर भी कान का पता है, आंख का पता है, सब कुछ पता है। और सर, इसके भीतर से भी देखो, बाहर से भी देखो। आप अपनी इंद्रियों को भीतर से भी अनुभव करो, कान को, आंख को, नाक को, मुख को, और बाहर से भी अनुभव करो। फिर पूछो तुम बाहर कब हो, भीतर कब हो, और दोनों तरफ कब हो। पहले बाहर, फिर भीतर, भीतर फिर बाहर, फिर बाहर भीतर एक हो। वही भीतर वही बाहर। और अभी जाता है, अभी आता है, थोड़ी देर के बाद आना जाना बंद, बाहर भीतर भरा है। जैसे घड़े को पानी में डुबो दो सागर में, तो बाहर पानी भीतर पानी। अब घड़े के भीतर भी पानी, बाहर भी। ऐसे ही तुम्हारी चैतन्यता भीतर ही नहीं बाहर भी है, बाहर ही नहीं भीतर भी है। अब तुम व्यापक हो गए, बाहर भीतर, बाहर भीतर एको जानो। ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। अब आप देह नहीं हो, तुम भीतर भी हो, बाहर भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, दाएं भी हो, बाएं भी हो। तुम ही शरीर को भीतर से, तुम ही शरीर को, संसार को बाहर से। सब चेतन ही चेतन भरा पड़ा है, चेतन ही चेतन भरा है, सब चेतन के अंदर है, सब चेतन। जैसे सारी दुनिया कितनी भी हो, कितना तेज चले जहाज, कोई कुछ, आकाश के बाहर कोई नहीं है। चंद्रमा, सूरज, तारे, पृथ्वी, स्वर्ग, नर्क, सब आकाश के भीतर हैं। ऐसे ही समय तुम्हारी चेतना के, तुम्हारे चेतन के अंदर सब कुछ है, सब कुछ। तुम्हें जाना नहीं। हवाई जहाज जाता है, आकाश नहीं जाता। चिड़िया उड़ के चलती है, आकाश नहीं चलता। तुम्हारा चेतन नहीं चलता। कभी वृत्ति बाहर, कभी वृत्ति भीतर। ये वृत्ति चिड़िया है, ये वृत्ति हवाई जहाज है, तुम आकाश हो। तुम यहाँ भी वहाँ भी, जहाँ से जहाज चला, जहाँ जा रहा है, जहाँ पहुँचेगा, आकाश सब जगह पहले ही है। तो तुम चेतन हो, ऐसा चमत्कार। बहुत अच्छे। सारा ध्यान सिर पर, और फिर एकदम बाहर भीतर।
जो आसान हो। यदि भीतर टिक सको तो पहले भीतर टिको, बाहर टिक सको तो बाहर टिको, और सब कुछ तुम में टिका है, तुम्हें टिकने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारे ज्ञान के बाहर क्या है? शिर ज्ञान के बाहर, कि शब्द ज्ञान के बाहर, कि स्मृति ज्ञान के बाहर, कि स्वप्न ज्ञान के बाहर? तुम्हारे ज्ञान के बाहर है क्या? यहाँ तक अज्ञान भी तुम्हारे ज्ञान के भीतर है, तुम्हारे ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। इसलिए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। इसका चेतन रूप से, ब्रह्म रूप से ध्यान करो। बहुत अच्छे। और ये जो सीमितता का भ्रम था वो अंतःकरण गया। अंतःकरण को लय कर दो। ये अंतःकरण के चलने के कारण चलने का भ्रम होता है। अंतःकरण की चंचलता का, अंतःकरण के विकार का, अंतःकरण की स्थिरता अपने में आरोपित होती है। मैं न चंचल हूँ न स्थिर हूँ, न मैं चलता हूँ न रुकता हूँ, न मैं आता हूँ न मैं जाता हूँ। ये सब मन के लक्षण हैं, आत्मा विलक्षण है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। धीरे धीरे थोड़ी देर बैठकर अचानक बिना हड़बड़ाए देखो कहाँ हो तुम, क्या हो, तुम में क्या क्या नज़ारे हैं, क्या क्या अनुभव होता है। इस समय तुम शून्य में हो, क्या हो? फिर शून्य का अनुभव किसे? ओ बस इसी जीवन के अनुभवों में मस्त हो जाओ। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार फिर क्या खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बहुत अच्छे। गगन गुफा में भरी है घनौची, शून्य महल में सेज पिया की। शून्य में मेरे पिया रहते हैं, मेरे मालिक। शून्य महल में, गगन गुफा में घनौची भरी है, संत पी पी कर मगन होते। शून्य महल में मेरा पिया रहता है, किस भी गौना हो, किस भी जाना हो सकता है। धीरे धीरे फिर जब पहुँचो तो आनंदित हो, प्रसन्न हो। क्या हो, ये क्या हो गया? अभी तक जिस मन से परेशान थे खो गया। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे छोड़िए। बहुत अच्छे, धीरे धीरे छोड़िए।